नाज़रीन ग्रामी, मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पाकिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी में एक और संगे मील भी अबूर कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने की खबर सामने आई है। तेल और गैस की दरियाफ्त को पाकिस्तान के लिए अल्लाह का खास करम कह लीजिए या कोई हादसाती मुआज़ा, क्योंकि ये ज़खायर ऐसे वक्त में दरियाफ्त हुए हैं जिस वक्त इसराइल नवाज अरब ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को तेल बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। यही वजह है कि इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन भारत, अमरीका, इसराइल, अरब ममालिक और बिलखसूस सऊदी अरब को शदीद धचका लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये कहा जाए कि अल्लाह ने एक बार फिर पाकिस्तान की गैबी मदद करके शैतानी चालों को शिकस्त दे दी है तो गलत ना होगा। इससे कबल कि मैं आप लोगों को तेल और गैस की तमाम तर तफसीलात से आगाह करूं कि ये ज़खायर किस मकाम पर और कितनी मिकदार में दरियाफ्त हुए हैं, पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की गरीब आवाम को इसके क्या क्या समरात मिलने वाले हैं, इस्लाम के दुश्मन और अरब ममालिक को इससे क्या क्या नुकसान पहुँचने वाला है, आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप हकायक पर मबनी मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सके। नाज़रीन ग्रामी, ये हकीकत है कि सारे जजीरे अरब को ही इसराइल ने छोटी छोटी कॉलोनियों में तकसीम कर रखा है जहां इसराइल का सिक्का ही चलता है, जिसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन अरबों ने अंदरूनी तौर पर एक सदी कबल खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ यहूदो नसारा का साथ देकर पहले खिलाफत का खात्मा किया, फिर उम्मत मुस्लिमा को टुकड़ों में तकसीम करके रख दिया। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के बरसे इक़्तिदार आने के बाद बिल्ली मुकम्मल तौर पर थैले से बाहर आ गई है। मगर यह भी शुक्र है कि इन अरबों ने इस्लाम पसंदी का मुनाफिकाना लिबास मुकम्मल तौर पर उतार फेंका है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कुछ हफ्तों से अरब ममालिक की जानिब से अमरीका और इसराइली ईमा पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा था। तेल बंद करने की धमकियों के साथ साथ सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी लिबरल्स को निकालने की धमकियां भी दी जा रही थी कि या तो पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, नहीं तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसका फल अल्लाह ने कई गुना बढ़ाकर पाकिस्तान को तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त की शक्ल में अता कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त से इस्लाम दुश्मन और अरब ममालिक में सफ़े मातम बिछ गई है, क्योंकि अब इन्हें अपने तमाम तर प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। यहां यह भी बताता चलूं कि ये वही मौका परस्त अरब लोग हैं कि एक वक्त था जब ये पाकिस्तान से इमदाद की भीख मांगा करते थे। आप 60 की दहाई के पाकिस्तानी अखबारात उठाकर देखें तो आपको शहसुर्खियों में नजर आएगा कि आलमे इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरबों की मदद कीजिए। आज जब ये माली तौर पर मुस्तहकम हो चुके हैं तो दजाली पैरोकारों के आगे सजदा रेज हो गए हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर अब भी अरबों पर बुरे हालात आते हैं तो ये लोग जरूर पाकिस्तान से ही मदद की अपील करेंगे। जहां तक पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने का सवाल है तो बिलाशुबा किसी भी मुल्क की तिजारत का सबसे ज्यादा इन्हिसार तेल पर होता है। शायद इसीलिए सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन अब अल्लाह की मदद से इसके ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने खैबर पख्तूनख्वा जिला कोहाट में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। माहिरीन का कहना है कि तोग बाला कुआं नंबर 1 से यौमिया 9 MMSCFD गैस मिल सकेगी, जबकि तोग बाला कुआं नंबर 1 से ही यौमिया 125 बैरल तेल हासिल किया जाएगा। ये कोहाट ब्लॉक में तेल और गैस की दरियाफ्त करने के सिलसिले में मुसलसल दूसरी बड़ी कामयाबी है। हुकाम का कहना है कि तोग बाला कुआं नंबर 1 की कामयाबी एक्सप्लोरेशन की शानदार हिकमत अमली का नतीजा है। नए दरियाफ्त से मुल्क की ज़र मुबादला में खातिर खा बचत, जबकि OGDCL के तेलो गैस के ज़खायर में इजाफा होगा। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि गुज़श्ता बरस 27 अगस्त को OGDCL के मुताबिक कोहाट में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। जांच में कुएं से यौमिया 1,27,00,000 मकब फुट गैस और 240 बैरल यौमिया खाम तेल के ज़खायर मिले थे। सितंबर के महीने में भी कोहाट में वारगुल फील्ड से यौमिया 76 बैरल तेल और 5 लाख MMCFD गैस के ज़खायर मिले थे। इस गैस और तेल की दरियाफ्त से पाकिस्तान को कई तरह के समरात मिलने वाले हैं। पहले नंबर पर तो पाकिस्तान तेल की दरामद में खुद मुख्तार हो जाएगा और अरबों की ब्लैकमेलिंग से छुटकारा मिल सकेगा। दूसरे नंबर पर इस तेल से पाकिस्तान के ज़र मुबादला में बेपनाह इजाफा होगा और जो ज़र मुबादला तेल की मद में मुल्क से बाहर जाता है वो पाकिस्तानी खजाने में जमा होगा। तीसरे नंबर पर इस दरियाफ्त से पाकिस्तान में बेशुमार रोजगार के मौके पैदा होंगे
اور बेरोजगारी में खात्मे की जानिब पाकिस्तान का सफर शुरू होगा। और चौथा और अहम तरीन, पाकिस्तान का फायदा और अरबों का नुकसान ये होगा कि जो अरब ममालिक अरबों की ब्लैक मेलिंग से तंग आ चुके हैं वो अब पाकिस्तान से तेल खरीदने की कोशिश करेंगे, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा और सऊदी अरब के ज़र मुबादला में कमी वाक़ होगी। नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी खूनरेज़ी हो रही है या सियासी हालात में जो उखाड़ पिछाड़ आता है या फिर सिफारती ताल्लुकात बनते या बिगड़ते हैं, उनके पीछे कुदरती वसाइल बिलखसूस तेल पर अजारादारी का तसल्लुत है। क्योंकि अगर आप दुनिया के नक्शे पर तज्जियाती नज़र दौड़ाएं तो आपको नजर आएगा कि एक तो ये तमाम वसाइल मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हैं और दूसरे नंबर पर ये तमाम इलाके इस वक्त जंगज़दा हैं। और जहां तक इन वसाइल पर काबिज ताकतों की बात की जाए तो या तो डायरेक्ट यहूदो नसारा काबिज हैं या फिर उन्हीं के हाथों खेलने वाले कठपुतली मुसलमान हुक्मरान हैं। ये ममालिक हमेशा इन्हीं वसाइल के बलबूते पर गरीब ममालिक को ब्लैकमेल करते हैं और अपने नाजायज मुतालबात का तस्लीम कराने के लिए दबाव डालते हैं। मगर अब सबकी नजरें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अवाम तवील अरसे से इस फिक्र में थे कि सऊदी कंबल से कैसे छुटकारा पाया जाए और कैसे इनकी ब्लैकमेलिंग से खुद को आज़ाद किया जाए। खुशकिस्मती से मोहम्मद बिन सलमान ने हमें खुद ही दरवाज़ा दिखा दिया है। उसने पहले हमें तेल बंद करने की धमकी दी, फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक हफ्ते बाद ही पाकिस्तान में तेल दरियाफ्त हो गया। इस तरह के वाक़े को कुब्बे की लात लगना कहते हैं, यानी एक ऐसी लात लगी जिससे कुब्बे की कमर सीधी हो गई। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तवील और बामी फायदामंद ताल्लुक था। जिस वक्त तक अरब रियासत तेल की दौलत से मालामाल नहीं हुई थी, बलोचिस्तान और सिंध के अलावा हमारे दीगर इलाकों से बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकार और दीगर शोबों के लोगों ने एक नौज़ायदा रियासत की तामीर में मदद देना शुरू की थी। हत्ता कि जब सऊदी बादशाहत खुशहाल हो गई तब भी इसे हमारी अफरादी कुव्वत और फौज की जरूरत रही। गो सऊदी अरब ने तमाम शोबों में अपनी महारत हासिल की, ताहम एक मखसूस शोबे यानी मकामात मुकद्दसा की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी नागुज़ीर थे। हमारी अज़ली नाअहली की वजह से हम सऊदी पोटेंशियल को हाथ से खो बैठे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सऊदीया ने हमें कमतर समझना शुरू कर दिया और ब्लैक मेलिंग में सऊदी अरब इस हद तक आगे निकल गया कि इसने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को मलाइशिया सिमट में जाने से ही रोक दिया। ताहम इस हुकूमत ने बिल आखिर वो कदम उठा ही लिया जिसमें हमारे तमाम मसाइल का हल मौजूद है। दर हकीकत हमारी कमर पर पड़ने वाली सऊदीया की लात ने हमारे खम को सीधा कर दिया है। सऊदी अरब की मगरिब नवाजी और पाकिस्तान का तुर्की और मलाइशिया के साथ मिलकर नए इस्लामी इत्तेहाद की बदौलत पाकिस्तान का सऊदीया से आज़ादी और खुद मुख्तारी की जानिब कामयाब सफ़र का आगाज़ हो गया है। सच ये भी है कि पाकिस्तान में तेल की दरियाफ्त के बाद पाकिस्तान उस सफ़र की जानिब गामजन हो गया है जिसका ख्वाब मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी तकमील कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।